से जो काम उसको परमात्मा के द्वारा मिला, यदि मन वचन कर्म से उसको करता है तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति जीवन में सफल होता है, असफल कभी नहीं होता। देखिए, एक चौपाई पर, चूंकि हमारे श्रद्धेय परम पूज्य बकाले जी के मार्गदर्शन पर ही मैं एक कथाकार हूँ, छोटा सा राम कथा भी कहीं कहीं करता हूँ। तो एक तुलसीदास जी ने चौपाई लिखा, षड्दमशील विरत बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। अनेक कार्य करते रहे पर सज्जनता धर्म भी उसमें एक जुड़ा हुआ अंग है हमारे कार्य में। विशेष रूप से कहीं किसी को भले कोई हमारे साथ किसी तरह पेश आता हो, पर हमको किस तरह से उसको समझाना, ये भी एक चुनौती है गांव गांव। क्योंकि अनेक तरह के लोग मिलते हैं, कोई शराबी, कोई कुछ भी। एक दिन बहन जी कोई विषय बता रही थी कि कोई लोग दूसरे ढंग से व्यवहार कर रहे थे और उनका थोड़ा नंबर नहीं मिल पा रहा है, थोड़ा नाम दूसरे से पूछ लीजिए। तो थोड़ा संस्था के द्वारा उनको समझाइश भी की जाएगी। क्योंकि मैं भी समाज में कहीं न कहीं तो कुछ न कुछ कार्यक्रम गतिविधि पूजन पाठ के दौरान, पर उसमें सम्मिलित हमारा निश्चित रूप से कल्याण केंद्र का नाम रहता है। कल डुंगरिया में नर्मदा जी की प्राण प्रतिष्ठा थी, सब जनजाति के लोग इकट्ठे थे, नर्मदा पुराण हो रहा था। तो पुराणिक जी तो केवल अपने स्तर पर वो कार्य कर रहे थे, पर जब मैं पहुंचा तो कल्याण केंद्र का नाम भी वहाँ व्यक्त किया। कल्याण केंद्र में क्या क्या गतिविधि वो चल रही है। और एक विषय ये था कि जिनको भी आप, जिनका सिकल सेल आकर के चेक करते हैं, जिनको हीमोग्लोबिन की कमी है, तो ऐसा नहीं है कि सबको सिकल सेल है, तो जिनको कमी है तो एक रफ में उनका नाम नंबर ले आइए, तो उनको अलग से फोन करके बताया भी जाए कि बहन जी या जो पुरुष हैं कि भाई साहब आपको ब्लड की कमी समझ में आ रही है, तो आप कुछ खान पान बदलेंगे, जैसे गुड़ है, चना है, इस तरह से खाइए सुबह सुबह। तो आप भाई आपके मार्गदर्शन में उसको कोई बीमारी होना है, तो यदि ब्लड की सही मात्रा रहेगी तो बीमारी नहीं होगी। ब्लड की कमी हुई तो अनेक तरह की बीमारी माने जन्म लेती, तो ऐसा भी अपन एक कदम उठा सकते हैं। बस ये है कि समय अब आपका कम लेंगे हम, अब आपको भी जाना होगा। बोलिए भारत माता की जय।